नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज बहुत ही दिलचस्प विषय के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। तेरे खत आज लतीफे की तरह लगते हैं, खूब हंसता हूं जहां लफ्ज़े वफा आता है। हमारे नेताओं पर यह लाइन बिल्कुल सटीक और फिट बैठती है। और जब मौसम प्यार का हो तो बेवफाई का अपना ही मजा है। भला ये सोनम की बस की बात कहां। यह बात सियासी दल बदलुओं के लिए है। चुनाव सिर पर है तो नेताओं के लिए मौसम दल बदल का है। जो दल बदले में दे उसी के हो लिए टिकट, पोजीशन, पावर और जाने क्या क्या। अरे जनाब, उसूल और सिद्धांत तो बस शायद बातों में ही अच्छे लगते हैं। आज उन्हीं लोगों की गाथा जिन्होंने बरसों का प्यार पल में भुला दिया। एक बानगी यशपाल को शाह भा गए तो सिद्धू कांग्रेस के पाले में आ गए। और भी बहुत है। आया मौसम दल बदलुओं का। जी हां, दल बदल का मौसम चल रहा है। जितने मौसम आपने सुने उसमें एक मौसम प्यार करने वालों ने प्यार का मौसम जोड़ा था, लेकिन राजनेताओं ने, पॉलिटिशियंस ने, नेताओं ने हमारे एक मौसम और जोड़ा है। वो है दल बदल का मौसम। जब भी चुनाव सिर पर होते हैं ये मौसम हमको नजर आने लगता है। एक रिपोर्ट आप देखें, फिर उसके बाद अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे पिता सरदार भगवंत सिंह सिद्धू कीर्ति गदर पार्टी में तेजा सिंह स्वतंत्र के साथ कांग्रेस में शुरुआत की। 40 साल कांग्रेस की सेवा की। एमएलए बने, एमएलसी बने। 53 साल के सिद्धू को अचानक ख्याल आया कि उनकी रगों में तो 40 साल पुराना कांग्रेसी खून है और वो कांग्रेस के हो गए। कांग्रेसी यशपाल आर्य को 40 साल बाद कांग्रेस में खोट दिख गया और बीजेपी में देश के लिए तमाम उम्मीदें। अमित शाह जी के की नीतियों से प्रभावित होकर जो उनके देश का निर्माण और राज्य के निर्माण में जो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है और एक समरसता की जो उन्होंने बात कही है हमेशा, और उत्तराखंड को एक नई दिशा देने में उनका योगदान रहा है। – 2014 में आडवाणी खेमे के साथ खड़े होने का अशोक प्रधान का दांव उल्टा पड़ गया था। 2016 में यूपी चुनाव से पहले अपनी भूल सुधार ली। अब उन्हें भी मोदी जी में उम्मीदें दिखती हैं। आडवाणी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। सुच्चा सिंह छोटेपुर पंजाब के लिए केजरीवाल की उम्मीद थे। अब दोनों को एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं है। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के भरोसे के चेहरों में शुमार थे। चुनावों से पहले मौर्य को बीजेपी में भरोसा जाग उठा, लेकिन कहते हैं कि अब वहां भी मौर्य कंफर्टेबल नहीं है। पहले भाई विजय बहुगुना और फिर बहन रीता बहुगुना कांग्रेस को बारी बारी से अलविदा कह गए। ये दोनों वही हैं जो कहते नहीं थकते थे कि कांग्रेस से इनकी विरासत जुड़ी रही है। फिलहाल इतना ही, क्योंकि पीछे जाएंगे तो कहानी इतनी लंबी हो सकती है कि दल बदल की राजनीति और इनके किरदारों पर एक पूरा ग्रंथ तैयार हो जाएगा। सार यह है कि ना कोई सिद्धांत है, ना कोई ईमान धर्म। जहां सत्ता की दाल गले वही बेहतर। और हां, पार्टियां भी कमाल की हैं। सिर्फ बातें ही सिद्धांत की होती हैं। चुनावी मौसम में थ्योरी यह है कि जो जीत सके वही सिकंदर, क्यों देखें किसी के अंदर। टीम न्यूज वर्ल्ड इंडिया। जी हाँ, पहली शर्त यह है कि कौन जीत सकता है। वो किसी भी पार्टी से आ जाए, अपनी पार्टी के साथ जुड़ जाए, क्या परेशानी है। वैसे भी सियासत में कोई पराया नहीं होता, कोई ईमान धर्म, कोई सिद्धांत दरअसल होता ही नहीं है। जो जीत सकता है उसे पार्टी टिकट दे देती है। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ रितु सिंह हैं जो बीएसपी से आती हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा हैं और हमारे साथ जो कांग्रेस से आते हैं, और जफर सैयद साहब हैं बीजेपी से आते हैं। सबसे पहले जफर साहब,
आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। यशपाल आर्य साहब आपके साथ जुड़ गए, सिद्धू साहब चले गए। बहरहाल कुछ शर्मिंदगी कहीं होती है? हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि किस मिट्टी से कुदरत ने बनाया है हमारे पॉलिटिशियंस को, कि जो सालों तक किसी एक को कोस रहे होते हैं, फिर अचानक से उसके लिए इतना प्यार उमड़ जाता है कि सब कुछ, सियासत सारा भविष्य उसी में नजर आने लगता है। देखिए रिजवी साहब, इसको दो नज़रिए से देखा जा सकता है। एक तो ये नज़रिया जो बहुत तंग नज़रिया है, जो आप जिसका जिक्र कर रहे थे, कि हर पॉलिटिकल पार्टी से जो लोग छोड़ के जाते हैं या जो लोग ज्वाइन करते हैं वो सिर्फ किसी मकसद के तहत ज्वाइन करते हैं, अपने पर्सनल बेनिफिट या बेनिफिट को एक मफाद होता है इसकी वजह से ज्वाइन करते हैं। दूसरा जो नज़रिया हो सकता है कि किसी लोगों को उम्मीद होती है एक अच्छे लीडरशिप की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पार्टी में जो भी लोग, अगर आप छोड़ने वालों की तादाद आप देखिए तो शायद एक होगी, और उसने भी कोई पार्टी के बारे में कोई बुराई नहीं की है, उनको एक अलग नजरिया, गुंजाइश छोड़ी है वापस लौटने की। जिन लोगों ने भी छोड़ा है पार्टी, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लोगों ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने का सिर्फ एक कारण है कि एक अच्छी लीडरशिप, जो हर पॉलिटिकल पार्टी सक्षम नहीं अच्छी लीडरशिप देने के लिए, या हर पॉलिटिशियन अच्छा लीडर नहीं हो सकता है। तो जब उसे एक अच्छा लीडर दिखता है और जिसको लगता है कि देश के हित नहीं, में, तो इसी वक्त क्यों दिखता है जफर साहब? ठीक है, मेरी तंग भाव हो, जफर जनसेवा का भाव हो। जफर साहब, मेरी तंग नजरी पर आपने सवाल उठाया, ठीक है, कबूल किया मैंने, लेकिन इसी वक्त क्यों? जब चुनाव सिर पर आ जाते हैं तभी क्यों? यशपाल आर्य साहब इससे पहले क्यों नहीं अमित शाह में लीडरशिप देख पा रहे थे? क्यों नहीं मोदी में लीडरशिप देख पा रहे थे? जब चुनाव सिर पर आ गए, टिकटों का खेल शायद बन नहीं पा रहा था सही तरीकों से अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, तब ये चीजें क्यों नजर आई? देखिए, दो चीजें इसमें है। एक तो कि आपका ऐसा जो लोगों को सर्व करने का भाव होना चाहिए, वो भाव अगर है, आप एक अच्छी लीडरशिप की तलाश में हो और एक अच्छी पार्टी, जो ये जो है इलेक्शन जो है कि ये सबसे बड़ा पर्व होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, किसी पॉलिटिशियंस के लिए। ऐसे पर्व में ही आदमी जाके सेलिब्रेशन करता है, ना कि पर्व के पहले करता है या पर्व के बाद करता है। तो ये पर्व जो बनाने का समय है, और इलेक्शन जो है ऐसे समय में ही लोग जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करते हैं, और जिनकी लीडरशिप उनको अच्छी लगती है उनके पास जाते हैं। और हमारी पार्टी को आपको ये मानना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में लोग जुटे हैं तो वो हमारी पार्टी में जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी जी, दोनों की लीडरशिप। अभी आप ये कहने के, अभी तो फिलहाल आप ये कहने का हक रखते हैं उनको। ठीक है जफर साहब, बहुत दिलचस्प। पूरा देश इस वक्त सुन रहा है आपको, और वो तमाम लोग भी सुन रहे हैं। ये मुश्किलें आपके खुद के लिए भी और बहुत सारे कार्यकर्ताओं के लिए भी इससे पैदा होती है। बहरहाल आलोक शर्मा साहब भी मेरे साथ हैं, कांग्रेस से आते हैं। आलोक जी, कल तक सिद्धू जो है पानी पी पी कर कोसते थे, राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाते थे, सोनिया गांधी के लिए बहुत सारे लक़ब उन्होंने इस्तेमाल किए। अपनी बातों के लिए तो वो जाने जाते हैं, बातों के धनी रहे। कैसे बर्दाश्त करेंगे अब आप उन्हें? देखिए, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं जो भी लोग इस तरह से दल बदल करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका अपना निजी स्वार्थ होता है। चलिए, आप मान रहे, ये बहुत ईमानदारी की बात मुझे आपकी लगती है, आपने कबूल किया इसे। करूंगा, चाहे हमारे यहाँ कोई आया हो, चाहे हमारे यहाँ से कोई गया हो, लेकिन बीजेपी के, लेकिन आपके बीजेपी के दोस्त जफर साहब इसे दूसरे नजरिए से देख रहे हैं और मेरी तंग नजरी से बता रहे हैं। रिजवान साहब, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं समझता हूँ जफर साहब पूरी तरह से कंफ्यूज है। उनको तो अपने जो भी दल बदल हो रहे हैं उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा। दल बदल हो रहा है आइडियोलॉजी के बेस पे होना चाहिए। अगर आइडियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं उनके बेस पे होना चाहिए। अगर रीटा बहुगुणा जोशी और सीधा अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको मुख्यमंत्री बनाया और वो पार्टी छोड़कर चला जाता है, तो ना वो आइडियोलॉजिकल है, ना वो किसी के नेतृत्व क्षमता को देखकर जा रहा है। उसके अंदर स्वयं के अंदर नेतृत्व क्षमता का अभाव है, इसलिए वो एक पार्टी में अपनी जगह नहीं बना पाता है। एक बात बहुत अच्छी जफर भाई ने कही कि मैक्सिमम लोग जो है वो बीजेपी में जाते हैं। इसके दो कंक्लूजन मैं मान के चलता हूं कि बीजेपी के अंदर अपनी लीडरशिप डेवलप नहीं हो पाती है, और जितने डिफॉल्टर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की बड़ी भारी क्षमता है। आप देखिए, लोकसभा में भी, हरियाणा में देखिए, दिल्ली में देखिए, हमारे यहाँ से जो डिफॉल्टर लोग थे मैक्सिमम लोगों को उन्होंने टिकट दिया।
हमारे यहाँ पर जो 10 अरे साल भाई, केंद्रीय अपनी मंत्री कमियों को रहे, देखिए, किस लिए छोड़ के जा रहे हैं लोग, दूसरों के कमियां बीजेपी के जफर साहब, एक मिनट सुन लेते हैं जरा आलोक जी को। भाव है, आप ज्यादा ही समझते हैं कुछ। साफ गोई से बिल्कुल अपने पार्टी को समझ लीजिए, हमारे पार्टी को समझने की कोशिश मत कीजिए। कहीं ना कहीं उनके पीछे अपॉर्चुनिज्म का एक वो तमगा लगा रहता है। एक व्यक्ति यशपाल आर्य जो हमारे यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष रहे, वहां पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आज वो अगर जा रहे हैं तो क्या वो मोदी साहब की लीडरशिप पे जा रहे हैं? जब तक कैबिनेट मिनिस्टर थे, सरकार थे, तब तक मलाई खाई आपने और अब आप चल दिए। इससे कहीं ना कहीं पूरा लोकतंत्र शर्मसार होता है, इससे कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां शर्मसार होती हैं। हाँ, हमारे यहाँ से अगर जो लोग गए हैं पिछले कई वर्षों में, उसका संख्या ज्यादा रही है। मैं उसको भी साफ गोई से स्वीकार करूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे घर की कमी रही है कि हमारे यहाँ से लोग इतने क्यों गए, टाइमली हमने उनको हैंडल क्यों नहीं किया, टाइमली हमने उनकी जो क्षमता। बहुत उम्दा आलोक साहब, मैं तारीफ कर रहा हूं आपके इस, आपने जो बातें कबूल की हैं, ये आमतौर से आप जिस शोबे से आते हैं, यानी पॉलिटिशियन हैं आप, पॉलिटिकल फील्ड से आते हैं, वहां के लोग इस बात को कबूल नहीं करते हैं। बहरहाल केसी जैन साहब भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं। लेकिन उससे पहले मैं जरा अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये एक यहाँ पर गलती हमारी भी है कि अगर इस तरह के दल बदलू हमारे बीच जब आते हैं तो हम उन्हें वोट देकर के जिता भी देते हैं कई दफा। अगर हम उन्हें अपनी तरफ से कोई मैसेज दें तो भी कुछ चेंज आ सकता है। केसी जैन साहब, आप मानते हैं कि दल बदलुओं की वजह से जो पार्टी के कोर जो लोग होते हैं, पार्टी से जुड़े हुए पुराने कार्यकर्ता होते हैं, उनको एक बड़ा नुकसान होता है? अभी कोई बड़ा नेता अपनी पार्टी छोड़ के आपकी तरफ आ जाए तो आपके यहाँ जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं उनमें से किसी एक का टिकट कट जाएगा। जी जी, नहीं, बिल्कुल बात आपकी सही है। होता क्या है कि हर पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, और शर्त यही है। अगर कोई कैंडिडेट है किसी पार्टी का और उसने अपनी जमीन वहां पर तैयार कर रखी है, और उसके बाद में जो पार्टी का वोट है, उसका सेल्फ का जो उसने जो जमीन तैयार कर रखी है उसका वोट, प्लस साथ में जो पार्टी का वोट है, और उन सारी चीज़ों को देख के पार्टी को ये लगता है कि ये कैंडिडेट जीत सकता है, तो पार्टियां उसको टिकट दे देती हैं। लेकिन जो सवाल आपने उठाया, बिल्कुल वो सवाल उठना लाजमी है कि जो मेहनत कर रहा है, जिसने 15 साल 20 साल 25 साल एक पार्टी की सेवा की, उसको नज़रअंदाज करके दूसरे दल से आए हुए कैंडिडेट को जब टिकट दे दिया जाता है तो कहीं ना कहीं उस कार्यकर्ता का मनोबल टूटता है, और पार्टी में ये मैसेज भी कही जाता है कि आप दूसरी पार्टी में जाएंगे तो जैसे प्राइवेट कंपनियां होती हैं, दूसरी कंपनी में जाइए तो आपको ज़्यादा सैलरी ऑफर की जाती है, वैसे ही ये चीज़ हो जाती है कि ये तो प्राइवेट कंपनी जैसा काम हो गया, ये जनसेवा का काम कहाँ रह गया ऐसे। बिल्कुल सही। लेकिन ये बिल्कुल ट्रेंड हर पार्टी में है, और हर पार्टी को जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। पार्टी को ये लगता है कैंडिडेट कुछ इसका अपना जो जमीन तैयार की हुई वोट प्लस साथ में हमारी पार्टी का वोट मिल करके जीत रहा है, तो पार्टी ऐसे में टिकट ऐसे लोगों को दे देती है। ठीक है, हम ग्राफिक्स भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सार्वभौमिक रूप से, पूर्ण रूप से कोई कानून आ जाए, इसके लिए राजनीतिक दलों को भी कोई कदम उठाने की जरूरत है। हो सकती है कि भाई उसको उस केसी जैन साहब, इसके लिए आप ही लोगों को कदम उठाना होगा। जगहों पे ये है कि आप आता हूं केसी जैन साहब, आप कह रहे हैं आप, लेकिन अगर कोई इस तरीके का कानून आ जाए कि दूसरे दल में जाने के बाद आप 2 साल तक या 3 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, टिकट नहीं हासिल अगर कर सकते। ऐसा कुछ हो जाए, एक कोशिश कांग्रेस की तरफ से इस तरह की हुई थी कुछ वक्त पहले। मैं आलोक जी के पास जाऊंगा अभी कुछ देर में, लेकिन जरा ऋतु के पास जाता हूं मैं। बहुत सारी ऋतुएं हैं, एक ऋतु मेरे साथ भी बैठी है, एक ऋतु जो प्यार करने वाले लोगों ने प्यार का मौसम भी एक उन्होंने जोड़ा है अपने लिहाज से, एक मौसम दल बदल का है जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। ऋतु हमारे साथ हैं, बीएसपी से आते हैं। ऋतु, 9 लोग स्वामी प्रसाद मौर्य साहब जब गए थे तो उनके साथ 9 लोग चले गए थे, क्या कुछ लोग आए भी हैं? नहीं सर, आए तो नहीं है, लेकिन जो पार्टी से गए, आप बताइए, जिन्हें बहन जी ने बनाया, मान सम्मान दिया, और वो पार्टी छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो लालची लोग थे। और ये सच बात है कि अगर, और बीजेपी ने जितने भी आप देखेंगे सब भाड़े के टट्टू, इनका अपना वजूद था नहीं, इनका संगठन अट्रैक्ट कर पा रही नहीं। आप बताइए ना, तो भाड़े के टट्टू इकट्ठा कर रखे सारे, क्या इन्हें वो जिताएंगे? मौर्य प्रसाद जी, इनका क्या वजूद है जो हमारे नहीं, वो इनके कैसे होंगे? नहीं, जगदम्बिका पाल साल 2014 में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे, डुमरियागंज के लोगों ने उनको जिता भी दिया। नहीं तो पर वही है ना, सब लोगों को ऐसे कैंडिडेट चाहिए होते हैं जो जिताएं। कम से कम वो वाकई सही बात है कि पार्टी में जो भी आता है उसके लिए कुछ टाइम होना चाहिए कि वो उसको टिकट नहीं मिलेगा। और इनकी पॉलिसी होती है
कि जब इन्हें मान सम्मान मिल जाता है, जब इनका वजूद पार्टी बना देती है, तो ये दूसरी पार्टी की तरफ भागते हैं। और इसका ये कारण सिर्फ इनका अपना स्वार्थ होता है। ये पार्टी के लिए, देश के लिए काम नहीं करते, लोगों के लिए काम नहीं करते, ये अपने स्वार्थ के लिए काम करते अच्छा, हैं। मायावती अपनी तरफ लोगों को क्यों नहीं खींच पा रही? कुछ दूसरे दल के लोग उनके पास क्यों नहीं आ रहे? नहीं, देखो बहन जी कभी भी ऐसे लोगों की तरफ कभी भी ध्यान नहीं लगाती है। बहन जी को पता होता है कि ये लालची लोग हैं, ना ये यहाँ काम कर रहे हैं ना वहां काम करेंगे, तो ऐसे लोगों की हमें जरूरत ही क्यों है? और हमें बीजेपी की तरह भाड़े के टट्टू थोड़ी चाहिए। बीजेपी का तो अपना संगठन नहीं है, जो इनके लोग इतने इतने सालों से 15-15, 20-20 सालों, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं, उनको कहीं टिकट का नाम नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है। वो बेचारे वहीं के वहीं कार्यकर्ता के रूप में, और ये भाड़े के टट्टू बीजेपी ने पूरे इकट्ठा कर लिए। क्या भाड़े के टट्टुओं से क्या ये सरकार बना पाएंगे? और ये क्या अभी की बात कर रहे हैं, ये तो 19 में वापस जाने वाले हैं। लोग इनको समझ चुके हैं कि भाड़े के टट्टू के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में यूपी की जनता ये बात तय कर देगी। जफर साहब, एक बार फिर से मैं आप ही के पास लौट रहा हूं। जो एक बात उठी, जो पहले भी इस तरह की बातें हुई हैं कि क्या राजनीतिक दलों को अपने अंदर कुछ इस तरह का अपना जो संविधान होता है तमाम राजनीतिक दलों का, उसमें कुछ बदलाव करके कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए। आप भी इतने वक्त से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, कोई दूसरी पार्टी से आए, आपको अगली बार कहीं से टिकट मिलना, आपका टिकट काट के अगले को दे दिया जाएगा। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि कोई पार्टी में आएगा तो उसे इतने वक्त तक के लिए भाई पार्टी को पहले सर्व करना होगा, उसके बाद ही उसे टिकट ऑफर किया जा सकता है? ऐसा कोई कुछ आप मानते हैं कि इस तरह की मैकेनिज्म की जरूरत है? देखिए, दोनों पार्टी जो प्रवक्ता थे ये कितने अपॉर्चुनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये साहब ये अपने आप को एक्सपोज किया। ये बहन रितु जो है, उनकी भाषा और मर्यादा दोनों उनमें की कमी है, और साफ साफ दिखता है। लेकिन मैं उनकी बातों को अरे आप लोग सिर्फ मोदी भक्त मत बनिए, देशभक्त की बातें करिए। क्यों आप दूसरे लोगों को खींचते हैं? एक मिनट बोलने दीजिए। टिकट देते हैं, एक मिनट रितु जी, रितु जी, आप अपनी मर्यादा मत देखिए, आप अपनी बताइए। मोदी जी ने कितना बड़ा झूठ बोला कि रितु सिंह सुनने का धैर्य है आप पे? सुनने का धैर्य है? रितु प्लीज, रितु टिकट बेचने वाली पार्टी के टिकट बेचने वाली पार्टी आपकी मुखिया है। टिकट बेच के तुम लोगों ने पैसा लिया सब लोगों से, जितने प्रत्याशी सबको टिकट बेचा। क्या बात करते हैं? अब हमारी पार्टी में जन भावना के साथ लोगों को आप क्या देशभक्त बनेंगे? सर्व करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करने। ऐसे में मेरी कोई जरूरत नहीं है शायद। आप जैसे चोर लोगों के आ रहा हूँ, केसी जैन साहब आता हूँ। रितु प्लीज, रितु प्लीज, संगठन का मुख्यमंत्री कहाँ है यूपी में? रितु मैं अभी भी क्या मुख्य आपकी आवाज चेहरे पे इलेक्शन लड़ेंगे? रितु, मैं आपकी आवाज का फेडर मेरे पास है, प्लीज रितु, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। जफर साहब प्लीज अपनी बात आप पूरी कर लें, फिर मैं जाता हूँ रितु के पास। देखिए, पहले तो मैं इतना कहूंगा कि ये अपने पार्टी की चिंता करें। अब दूसरे पार्टी के बारे में इतना इनको जो चिंता है वो कहीं भाएगा नहीं लोगों को एक बीच में। उससे दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि देखिए, पार्टी जो है, संगठन जो है, उसमें अगर लोग सिर्फ इस मकसद से आता है कि सिर्फ हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी हो, और हमें कोई पोजीशन चाहिए, तो शायद वो अपॉर्चुनिस्ट है, उसको पार्टी ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए। पार्टी के हित में वही अच्छा फैसला है जो कि पार्टी आला कमान या लीडरशिप जो सोचे कि किस पार्टी के कैंडिडेट को टिकट देने से जीतेगा, वही इंपॉर्टेंट है, और उसी को टिकट मिलना चाहिए। और वो कैसे टूटेगा? सिर्फ इसलिए कि आप पार्टी में 10 साल थे या 20 साल थे, और वो कैसे टूटेगा ये भी तो है सर। उसे कैसे तोड़ा जा सकता है? नहीं, मैं आ रहा हूं। हाँ, मैं आपको पूरी बात करने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है थोड़ा कि आज मैं 10 साल से काम करूं या 20 साल से काम कर रहा हूं पार्टी में, नहीं, लेकिन हमारे को पैसा लेकर टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हमने लोगों के बीच में इतना काम किया हो तो हमको खुद टिकट पार्टी देगी। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के मुखिया टिकट बेचती है, टिकट बेच के हम उस विषय में बात नहीं कर रहे हैं। रितु एक मिनट, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। वो काम नहीं करते। ये चोरों की पार्टी है, लुटेरों की पार्टी है। ठीक है, जफर साहब हो गया। पुतला बना के उसमें भी कमीशन लेने वालों की पार्टी है। कौन किस तरह की पार्टी है, आप क्या करते हैं, वो क्या करती है, इस तरह की बात सिर्फ आज दल बदलुओं की हो रही है। आलोक जी, आपके यहाँ कोशिश शुरू भी हुई थी कुछ वक्त पहले, मुझे याद आ रहा है। जवाब दे रहा हूं मैंने तो ठीक है सर बहुत बहुत मैं माफी चाहता हूं कि मुझे रोकना पड़ रहा आपको।
आलोक जी, क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म आप चाहते हैं कि पार्टी के अंदर, पार्टी का जो संविधान होता है उसमें ऐसे कोई हिसाब किताब हो कि कोई अगर आता है आपकी पार्टी में तो उसे कुछ वक्त के लिए पार्टी की खिदमत करने दिया जाए, फिर उसे टिकट मिलने का रास्ता साफ हो? देखिए, बिल्कुल इस तरह का बिल्कुल मैकेनिज्म होना चाहिए, हर पॉलिटिकल पार्टी में होना चाहिए। आज हमारे यहाँ पर सिचुएशन अगर थोड़ी सी डाउन रही है पिछले 2-3 वर्षों में, तो लोगों ने भागकर दूसरे यहाँ पर जाकर टिकट ले लिया है। आपने अभी एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया। उत्तरांचल के अंदर जो कल बीजेपी की लिस्ट आई है उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर पिछले चुनाव लड़े थे, और इस बार 70 में से 11 लोग जो हैं वो कांग्रेस का हाथ का सिंबल छोड़ के वो कहीं ना कहीं कमल के फूल पर ऐसे अगर आप गिनाएंगे तो मैं बहुत से गिना सकता हूं। वचन दे रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस ने 5 दल बदलूं। नहीं, मैं मानता हूं बात को, मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं बिल्कुल। जो चीज हो रही है दल बदलूं को जिस तरह से टिकट दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो पार्टी का वर्कर है वो मारा जाता है। बिल्कुल। और पार्टी के वर्कर के हित को अगर पार्टियां ध्यान में नहीं रखेंगी, उसका कारण होता है कि रीजनल पार्टीज का जन्म होता है, और रीजनल पार्टीज का जब जन्म होता है तो वही रीजनल पार्टीज पर उन नेशनल पार्टीज के लिए खतरा बनती है। आज भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा ऑपरेशन कमल चलाती है, कम से कम वो दल बदलुओं पे प्रवचन ना दे। ठीक है, केसी जैन साहब, माफी चाहता हूं, पिछली दफा आपका नाम मैंने शायद कुछ गलत ले लिया था। अरे भाई, केसी जैन साहब, नहीं जफर साहब आ रहा हूं, जरा सबको मौका मिल जाए। केसी रीजनल पार्टी की हैसियत जफर साहब सबको मौका मिल जाए। केसी जैन साहब, अरुणाचल में क्या किया है, लालच देके आप विधायकों को तोड़ते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है क्या? ठीक है आलोक जी, केसी जैन साहब, आलोक जी भी मान रहे हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए। आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी जो है, आप भी अपने दल में चाहेंगे कि इस तरह की कुछ हो चीजें, जिससे जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी वजह से आप जैसे लोग जो लंबे वक्त से खिदमत कर रहे हैं उनका टिकट ना कट जाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये चीज कोई भी पार्टी अपने स्तर से, हमें लगता है कोई भी पार्टी स्वयं नहीं लागू करेगी ये, या फिर जैसे दल बदल कानून आया उस तरीके से, या फिर कोई कानून आए कि आप अगर या फिर देश की अदालतों को इस पे कोई कदम उठाना पड़ेगा, अलग बात है। लेकिन अगर आप कम से कम किसी पार्टी से, नहीं बिल्कुल, अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं किसी सिंबल पे, और उसके बाद में अगर आप किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, तो बिल्कुल उसके लिए होना चाहिए कि आप 2 साल 3 साल 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकते हैं सिंबल बदल करके। इस तरीके से अगर कानून आता है कुछ, तब तो सारी पार्टियां लागू करेंगी। बाकी सारी पार्टियां इसके लिए हाँ में हाँ मिला सकती। क्यों चाहेंगी? लेकिन बलि का क्यों चाहेंगे राजनीतिक दल? शुरुआत कौन करे? बिल्कुल नहीं चाहेगा भी कोई, क्यों? जो पावर में गले में घंटी कौन बांधे, वो वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, जो पावर में है, जो पोजीशन में है, जिसके पास पैसा है, वो तो दूसरे को तोड़ सकता ही है, उसके पास इस बात की गुंजाइश है। दल स्वयं आगे आकर के इस तरह कोई काम करने वाला है। ठीक है, जफर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जफर साहब मैं आपके पास 1 मिनट आता हूं, बस एक सवाल छोटा सा ऋतु से भी ले लूं। 1 मिनट सर, 1 सेकंड में आ रहा हूं। जफर साहब, मैं एक चीज आपको और बताऊं। हाँ प्लीज। एक चीज बस 1 मिनट में लूंगा, आप सुन लीजिए। हाँ प्लीज। देखिए जहां तक पहले क्या होता था कि बार के चुनावों में नए मेंबर बना करके उनकी मेंबरशिप जमा करके लोग चुनाव जीत जाते थे। इसके लिए बार में क्या कर दिया, लगभग सभी बारों में यह है, कोर्ट्स के चुनाव में, कि सदस्यता होने के बाद 2 साल तक वो वोट नहीं डाल सकता है। ठीक है। तो क्या हुआ कि जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री का चुनाव लड़ता है वो किसी की मेंबरशिप की फीस नहीं जमा करता है। अब क्या है, उसको स्वयं फीस जमा करके मेंबर बनना है और 2 साल के बाद ही वो वोट डाल सकता है। ठीक है। तो ये परंपरा टूट गई कि पैसा जमा करके चुनाव जीतना, मेंबरशिप जमा करके। ठीक है, थोड़ा सा वक्त कम है केसी जैन साहब, थोड़ा वक्त कम है। ऋतु, क्या आपको अगर जानकारी हो तो जरा बताइए मेरे दर्शकों को, क्या आपकी पार्टी के संविधान में कुछ ऐसा क्लॉज है कि कोई अगर आएगा तो उसे इतने वक्त तक पहले पार्टी को सर्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही उसे टिकट मिलेगा? बहुत शॉर्ट तो किसी भी पार्टी में भी ऐसा वो नहीं है। ये तो एक अगर नियम बनेगा, सरकार कुछ बनाएगी, नहीं, पार्टी का अपना संविधान होता है। अपने संविधान में किसी भी पार्टी में नहीं है। आप देखिए, अगर होता तो होता। बीजेपी में क्यों जाते लोग? अपने ही पार्टी में नहीं रहते। कम से कम अपनी पार्टी में लोगों को इतना मान दिया, सम्मान दिया। बीजेपी ने इस बात की तकलीफ ज्यादा है कि बीजेपी में लोग जा रहे हैं, कि इस बात का दर्द है कि आप क्या नहीं आ रहे हैं? मैंने बताया कि बीजेपी सिर्फ लालची लोगों को अपनी पार्टी में लाई है, और ये सारे अच्छी तरह, इनका तो अपना संगठन नहीं है, अपना मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए ज्यादा लोग जाते हैं वहां। अपने लोग जो इनके यहाँ काम कर रहे थे वो वहीं के वहीं आएंगे। ऋतु वक्त खत्म हो रहा। जफर साहब छोटा सा कमेंट। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ये सारे जो भाषण दे रहे हैं उनसे मैं पूछता हूँ
नहीं, सवाल पूछने का काम मेरा रहने दीजिए ना। सरकार आपकी है। नहीं जफर साहब, सवाल पूछने का काम मेरे पास है, जवाब देना पड़ेगा इसको। अरे सुन लीजिए, भाजपा को बताना पड़ेगा कि दूसरी पार्टियों से स्वामी प्रसाद मौर्य अभी 2 महीने पहले आए थे, आज भाग क्यों रहे हैं? 9 लोगों को साथ लेकर आए। लालच पूरा नहीं हुआ इसलिए भाग रहे हैं वो बीजेपी से। सुन लीजिए, और अभी बहुत सारे भागने वाले हैं, आप देखते जाइए। देखिए ये कह रहे ना, हम हमारे यहाँ यही मिसाल दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री कौन है आप बता दीजिए। मायावती पार्टी से जहाँ टिकट के लिए टिकट पैसा लेके देती हैं, वो हमारे यहाँ छोड़ के अगर वो चले भी जाते हैं तो यही कह रहे हैं, हमारे हमें ऐसी कोई खबर नहीं कि वो जा रहे हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो इनकी बातों का, चलिए वक्त खत्म हो रहा है। हमारी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। केसी जैन साहब बहुत बहुत, रितु प्लीज वक्त खत्म हो रहा है। जफर साहब वक्त खत्म हो रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। जफर साहब फिर किसी और दिन बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जफर साहब। आलोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रितु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, कम से कम कुछ राजनीतिक दल हैं जो ये मानते हैं कि ऐसा कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, लेकिन आपको भी ये जरूर सोचना चाहिए, वो जो मतदाता हैं जो वोट करते हैं, कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी अभी दल बदले हैं, अभी भी पार्टी बदली है, वो आपके साथ किस तरीके से पेश आएंगे। आपको भी इस पर गौर करके ही अपना वोट कास्ट करने की जरूरत है। नमस्कार।